जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। आज 25 दिसंबर अर्थात 25 दिसंबर की संपूर्ण हिस्ट्री जानेंगे। 25 दिसंबर के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट विलियम द कॉन्करर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में इंग्लैंड के राजा का ताज पहनाया गया था। हालांकि बाद के वर्षों में उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा और 1072 के बाद तक उनके सिंहासन पर सुरक्षित नहीं था। 1643 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज के कप्तान विलियम मायर्स रॉयल मैरी एक निर्जन द्वीप पर उतरे और इसका नाम क्रिसमस लैंड रखा। 1665 में लुई 14वें के शासनकाल में ब्रिटेन से राजनीतिक, आर्थिक व साम्राज्यवादी मामलों में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत में फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1709 में लंदन से 10 जहाज़ों को न्यूयॉर्क कॉलोनी के लिए रवाना किया गया, जिसमें 4000 लोगों को भेजा गया। 1717 में क्रिसमस की बाढ़ नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच उत्तर पश्चिमी तट पर एक विनाशकारी बाढ़ से हजारों लोग मारे गए और बेघर हुए। 1741 में खगोल विज्ञानी एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड तापमान का स्तर पेश किया। 1760 में जुपिटर हामोन एक अफ्रीकी अमेरिकी गुलाम ने एक इवनिंग थॉट नामक कविता का प्रकाशन किया। 1763 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल की हत्या हुई। 1771 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मराठाओं के संरक्षण के तहत दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। 1800 में क्रिसमस दिवस पहले अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक सार्वजनिक अवकाश बना था। 1809 में अमेरिकी फिजिशियन एफ्राइम मैकडावेल ने एक डिम्बग्रंथि ट्यूमर का दुनिया का पहला अंतिम प्रदर्शन किया। 1814 में चर्च मिशनरी सोसाइटी के समूएल मार्सडे ने ओहाई में न्यूजीलैंड के पहले धर्मोपदेश का प्रचार किया। 1815 में द हैंडल एंड हेडन सोसाइटी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना अविभाज्य कला संगठन है, जिसका प्रीमियर बोस्टन के किंग चैपल में हुआ। 1837 में ओकीबीबी, जी हाँ बहुत अजीब नाम है, ओकीबीबी अमेरिकी सेना की लड़ाई में सेमिनोल इंडियन को हराया। 1861 में समाजसेवी और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता नेता मदन मोहन मालवीय का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ। 1871 में फुटबॉल क्लब का गठन किया गया। 1876 में पाकिस्तान के संस्थापक और कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का कराची में जन्म हुआ। 1878 में डॉक्टर चार्ल्स ड्राइसडेल ने एक लेख लिख पहली बार तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। 1924 में देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। 1926 में सम्राट तायसो की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी बेटे हिरोहितो, जो 1989 में अपनी मृत्यु तक शासन किया, जापान के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट बन गए। 1927 में सी डोग एन जी एक क्रांतिकारी समाजवादी राजनीतिक पार्टी जिसने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से वियतनामी स्वतंत्रता की मांग की थी, हनोई में बनाई हुई थी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध हांगकांग के गवर्नर मार्क
अचिसन यंग के बाद जापानी कब्जे की शुरुआत हुई। 18 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद जापान को शरण दी गई। 1962 में सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1968 में भारत के तमिलनाडु में हड़ताली दलित श्रमिकों के परिवारों को एक गिरोह द्वारा कथित तौर पर उनके जमींदारों द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1972 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अब चेन्नई में निधन हुआ। 1974 में पहली बार वैज्ञानिकों ने फेरोन गैस से ओजोन की परत को नुकसान होने की जानकारी दी। 1975 में हैवी मेटल बैंड आयरन मैडेन का गठन लंदन में स्टीव हैरिस द्वारा किया गया। 1977 में दुनिया के मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन हुआ। 1978 वियतनाम के कंबोडिया के खमेर रूज के खिलाफ एक बड़ा आक्रामक अभियान चलाया। 1989 रोमानियन रेवोल्यूशन डिटेक्टर निकोले एस्क्यू और उनकी पत्नी एलेना और को आरोपों की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत मौत की निंदा की गई। 1991 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण मिखाइल गोर्बाचेव से सोवियत संघ के प्रतिनिधि के रूप में इस्तीफा दे दिया। 1994 में भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का चंडीगढ़ में निधन हुआ। 2000 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कानून में एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसमें रूस के एक नए राष्ट्रगान की स्थापना की गई। सोवियत संघ के गान के संगीतबद्ध किया गया जिसे अलेक्जेंडर वासिलीविच अलेक्जेंड्रोव ने लिखा था। 2007 में सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर में एक बाघ अपने बाड़े से भाग निकला और 3 संरक्षक को गोली मारने से पहले ही मार दिया। 2008 में भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान-1 के 11 में से एक पेलोडर्स ने चंद्रमा की नई तस्वीर भेजी। 2009 में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 253 उमर फारूक अब्दुल मुतल्लभट्टम ने अपने अंडरवियर में छिपे प्लास्टिक के विस्फोटक को विस्फोट करने के लिए उकसाया। 2009 में आयरिश मिडलैंड्स के फ्लैगशिप कैथेड्रल माने जाने वाले लॉन्गफोर्ट्स में 19वीं शताब्दी के सेंट मेल कैथेड्रल को आग से नष्ट कर दिया गया था। 2010 में पिछले 128 वर्षों में पहली बर्फबारी अमेरिका के अटलांटा जॉर्जिया शहर में होती है। 500 उड़ानें प्रभावित हैं। 2010 में वानुअतु 7.3 तीव्रता के भूकंप का अनुभव करता है। एक सुनामी की चेतावनी क्षेत्र के लिए जारी की जाती है और बाद में मामूली सुनामी आने के बाद रद्द कर दी जाती है। 2011 में वार्षिक क्रिसमस संदेश पोप बेनेडिक्ट XVI द्वारा सेंट पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी में दिया गया है। 2011 में दक्षिण ध्रुव अमुंडसेन स्कॉट दक्षिण ध्रुव स्टेशन पर 12.3 डिग्री सेल्सियस पर अपना सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड करता है। 2012 में दक्षिण कजाकिस्तान के शिमकैंट शहर में एंटोनोव कंपनी का AA-72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 2012 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने राष्ट्रमंडल विषयों के साथ अपने क्रिसमस के संदेश को साझा किया जिसमें उनके हीरक जयंती समारोह और 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अनुभव का उल्लेख किया गया था। भाषण 3D में प्रसारित होने वाला पहला है। 2012 में वेटिकन सिटी
रोम में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप बेनेडिक्ट 16वें वार्षिक क्रिसमस संदेश देते हैं और सेंट पीटर्स बेसिलिका में पारस्परिक द्रव्यमान रखते हैं। 2013 में पोप फ्रांसिस अपने उर्बी एट ऑर्बी भाषण रोम के शहर और दुनिया के लिए देता है। एक पोप पता और अपोस्टोलिक आशीर्वाद प्राचीन रोम में वापस डेंटिंग करता है। पोप ने सीरिया दक्षिण सूडान में शांति का आह्वान किया। 2013 में मिस्र ने मुस्लिम ब्रदर्सहुड को आतंकवादियों को रोकने के लिए मिस्र सरकार द्वारा एक उपाय के हिस्से के रूप में एक आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित किया गया है, जो बमबारी और अन्य आतंकवादी कृत्यों को वित्त पोषित करने वाला कोई भी व्यक्ति जो अपने देश में हुआ है। 2014 में पोप फ्रांसिस वेटिकन से अपना वार्षिक क्रिसमस का पता देते हैं। उन समूहों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसमें शरणार्थी और निर्वासित ईसाई समुदायों और इबोला महामारी से जूझ रहे श्रमिकों को शामिल किया गया। 2014 में सोनी पिक्चर्स ने आज 300 से अधिक सिनेमाघरों और ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से अपनी कॉमेडी द इंटरव्यू जारी की। फिल्म में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की एक हत्या की कोशिश को दर्शाया गया और शुरू में खतरों और हैकिंग हमलों के कारण इसे रद्द कर दिया गया। आज कौन सा दिवस है? ईसा मसीह जयंती, क्रिसमस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज किसकी मृत्यु हुई थी? 1972 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि जनरल गवर्नर भारत। 1996 में हरिता देओल, एक महिला ही पायलट थी और भारत में इनकी मृत्यु हुई थी, भारत की निवासी थी। 2004 में नृपेंद्र चक्रवर्ती, एक पुरुष हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इनका मृत्यु भारत में हुआ था। 2005 में रतन चंद्र सिन्हा, ये भी एक पुरुष थे, इनकी मृत्यु भारत में हुई थी, राजनीतिज्ञ थे। 2011 सत्यदेव दुबे, ये एक निर्देशक थे और भारत में थे, भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। 2015 में साधना शिवदासानी, ये एक अभिनेत्री थी और भारत की निवासी थी, भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। जॉर्ज माइकल, ये एक गायक थे और ग्रेट ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आज कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था ये भी जान लेते हैं। 1861 में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था आज ही के दिन, जो कि एक शिक्षा सुधारक राजनीतिज्ञ, भारत में इनका जन्म हुआ था। 1972 में हरिता देओल, महिला पायलट, इनका भी जन्म हुआ था 1872 में भारत में। 1926 में धर्मवीर भारती, जो कि एक लेखक है, इनका जन्म भारत में हुआ था आज ही के दिन। 1944 में मणि कौल का जन्म हुआ था, जो कि एक निर्देशक है, भारत में इनका जन्म हुआ था। 1936 में धर्म सिंह जी का जन्म हुआ था, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, भारत से हैं। 1975 में नगमा का जन्म हुआ था, जो कि एक अभिनेत्री हैं और भारत से हैं। मित्रों, ये आज 25 दिसंबर की संपूर्ण हिस्ट्री थी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।